नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुक्रवार को थम गया। नामांकन दाखिल करने के लिए आखिरी दिन भी अलग अलग दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा अपने पर्चे दाखिल किए गए। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संयुक्त उम्मीदवार भारत सिंह पाल ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान उनके समर्थक और पार्टी के पदाधिकारी भी उनके साथ रहे। पर्चा दाखिल करने के बाद भारत सिंह पाल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, तानाशाही चलाना चाहती है और भाजपा सरकार में दलितों पर अत्याचार हुए हैं। इसलिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी मिलकर इनका मुकाबला करने के लिए मैदान में है और आज़ाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा और विजय हासिल करेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज हमने क्षेत्र 3 ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से बाबा साहब जी के आशीर्वाद और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और विनय रतन जी उनके आशीर्वाद से ग्वालियर लोकसभा का निर्वाचन अभी हमने नामांकन दर्ज किया है। और भारत को बीजेपी जिस दिशा में ले जा रही है विनाशता की ओर, वो बहुत ही खतरनाक है। उसका हमें पुरजोर तरीके से मुंहतोड़ जवाब क्षेत्र की जनता देने को बैठी है। बस उन्हें इस चीज़ का इंतज़ार था कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम कब क्षेत्रीय मैदान में आए और अपना दमखम ये भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ताकत को दिखाएं। और सब लोग साथ हैं। बसपा से भी कल्याण सिंह को टिकट हो गया है, वहीं बीजेपी कांग्रेस भी है, तो किस तरह से देखते हैं? जबकि आज़ाद समाज पार्टी और बीएसपी कहीं ना कहीं वोटर सेम ही है। ये बसपा अपनी जगह है, हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनको सब जानते हैं और इनका क्या हश्र होगा अभी आगे लोकसभा के वोटिंग में, वो आपको देखने को मिलेगा। और हम भीम आर्मी और बाबा साहब की ये सेना, बाबा साहब की किताब के आधार को भगवान के रूप में मानने वाले, अब उनके पग चिन्हों पे हम लोग चल पड़े हैं और पूरी ताकत और पूरे जोश और पूरी होश और हुंकार के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके? जो मुख्य मुद्दे जनता की समस्या में मुख्य मुद्दे है बेरोजगारी है, महंगाई है। मुख्य मुद्दे आप सड़क पर निकल चलिए, आप देखिए क्या दुर्दशा, क्या भारत को ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं। नरक बना के रख दिया है। आप लोग कल्पना करिए कहाँ जाएगा ये देश। ये बाबा साहब के संविधान को मिटाने की बात करते हैं खुलेआम। वो बात जो करते हैं संविधान को मिटाने की, वो हमारे लिए हक और अधिकार देने का जो काम करती है, जो पुस्तक हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है संविधान, हम उसकी रक्षा के लिए ये पूरा देश खड़ा होगा और भीम आर्मी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। 20 दिन से भी कम समय बचा है वोटिंग के लिए और उससे 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 2015 में भारत आज़ाद समाज पार्टी बनी, लेकिन आज पूरे देश में जानते हैं लोग 20 दिन हमारे लिए 15 दिन बहुत हैं। यदि आप ग्वालियर लोकसभा से चुनाव जीतते हैं तो जनता के हित में आप कौन से? जनता की आवाज़ संसद तक जाएगी और पुरजोर तरीके से जाएगी। पूरे न्याय जनता के लिए कौन से कार्य हैं कि अभी तक मध्य प्रदेश में जो सरकार रही वो नहीं कर पाई, आप उन कार्यों को करेंगे? मध्य प्रदेश में तो कार्य अभी हुए ही नहीं है। जो वैश्विक जो मूल्यता है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार के बारे में हो, या जो सामाजिक समानता का वो है, जो हम लोगों को जिस तरीके से एक सामाजिक प्रताड़ना और हमारे हक और अधिकारों का जिस तरीके से हनन हुआ है, वो अभी तमाम उन विषयों पर काम होना है। और
इसके लिए आज़ाद समाज पार्टी शीर्ष नेतृत्व पूरे देश में हम लोग काम कर रहे हैं। ग्वालियर की लोकसभा की जो जनता है या वोटर्स है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्वालियर की जनता जनार्दन से अनुरोध और निवेदन है कि ये भारत की राजनीति का सबसे बड़ा उत्सव है, इसमें ज़रूर सब लोग हिस्सा लें और भारत के भविष्य को बनाने के लिए भारत के नौजवान, भारत के किसान या ग्वालियर के नौजवान किसान, महिलाएं, बेरोज़गार जो मजदूर हैं, वो सब लोग इस महासंगम में अपना अहम योगदान देकर के भीम आर्मी समाजवादी पार्टी को बहुजन आज़ाद समाज पार्टी को सहयोग देकर के एक ग्वालियर लोकसभा में इतिहास रचने का काम करें तो ये भारत के लिए सबसे स्वर्णिम दिन होगा। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।